जय माता दी दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे चैनल महालक्ष्मी मिश्रा ब्लॉग्स में स्वागत है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ कि नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के जिन 9 रूपों का पूजन किया जाता है, उन देवी माता के 9 रूपों का पूजा और उनका विशेष भोग क्या है, इसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। तो आप लोग जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बात अच्छी लगे तो दूसरे तक पहुंचाने का भी कोशिश कीजिए। ये भी एक दान होता है, तो आप लोग इस पुण्य का भागी जरूर बने और अंत तक इस वीडियो को सुने। 9 दिनों में आदि शक्ति दुर्गा के 9 रूपों का भी पूजा किया जाता है। माता की इन 9 रूपों को नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के जिन 9 रूपों का पूजन किया जाता है, उनमें पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और नौवां सिद्धिदात्री की पूजन की जाती है। नवरात्र के 9 दिनों तक विधिवत उपवास करने के बाद आश्विन मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन उपवासों का समापन किया जाता है। प्रत्येक उपासक की यह जिज्ञासा रहती है कि वह माता को भोग में क्या दें कि माता शीघ्र प्रसन्न हो। हिंदुओं का कोई भी उपवास भोग प्रसाद के बिना पूरा नहीं होता है। व्रत किसी भी उद्देश्य के लिए किया गया हो, उसमें देवी देवताओं को भोग अवश्य लगाया जाता है। तो नवरात्र के 9 दिनों में 9 देवियों का अलग अलग भोग लगाया जाता है। माता शैलपुत्री को भोग लगाए जाने वाला शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रथम नवरात्रा होता है। नवरात्र के पहले दिन माता के प्रथम रूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और इसी कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इस दिन उपवास करने के बाद माता के चरणों में गाय का घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उपवास करने वाला को निरोगी रहता है। माता ब्रह्मचारिणी को लगाए जाने वाला भोग आश्विन मास की द्वितीय तिथि के दिन श्री दुर्गा के द्वितीय रूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता इस रूप में तपस्विनी स्वरूपा होती है। माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या साधना की थी। उसी रूप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए उनको शक्कर का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाने से घर के सभी सदस्यों की आयु में बढ़ोतरी होती है। तीसरा चंद्रघंटा। चंद्रघंटा को लगाए जाने वाला भोग माता के तीसरे रूप में चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा के माथे पर चंद्र अर्ध स्वरूप में विद्यमान है। नवरात्र के तीसरे दिन इनका पूजन अर्चन किया जाता है। माता चंद्रघंटा का पूजन करने से उपवासक की सभी मनोइच्छा पूरी हो जाती है तथा वह सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है। माता की पूजा करते समय उनको दूध या दही से बना मिठाई अथवा खीर का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के लिए एक थाल में ब्राह्मण के लिए भी निकाली जाती है। ब्राह्मण को भोजन के साथ साथ दक्षिणा आदि भी दान में दी जाती है। माता चंद्रघंटा को खीर का भोग लगाने से उपवासक को दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। माता कुष्मांडा। नवरात्रि का चौथा दिन माता कुष्मांडा की पूजा आराधना करने का है। यह माता कुष्मांडा का चौथा रूप है। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति माता कुष्मांडा के उदर से हुई है। नवरात्र के चौथे दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। चौथे नवरात्रे को जो जन पूर्ण विधि विधान से उपवास करता है, उसकी समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। माता कुष्मांडा को इस दिन उनको मलपुओं का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को मलपुए का भोग लगाने से माता प्रसन्न होकर उपवासक की बुद्धि और विकास करती है और साथ साथ निर्णय करने की शक्ति भी बढ़ाती है। पांचवा स्कंद माता। आश्विन मास में माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता स्कंद माता कुमार कार्तिकेय की माता है।
5वें दिन माता के इस रूप की आराधना करने से उपवासक को स्वतः ही सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। इस पूरे दिन उपवास करने के बाद माता को केले का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को केले का भोग लगाने से शरीर स्वस्थ रहता है। छठा, कात्यायनी। माता कात्यायनी माता दुर्गा का छठा रूप है। आश्विन मास की षष्ठी तिथि को माता के इस रूप की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री है। माता को अपनी तपस्या से प्रसन्न करने के बाद उनके यहाँ माता ने पुत्री रूप में जन्म लिया। इसी कारण वे कात्यायनी कहलाई। नवरात्र के छठे दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। इस दिन माता को भोग में शहद दिया जाता है। माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से उपवासक की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। 7वां, कालरात्रि। कालरात्रि सप्तमी तिथि में माता की कालरात्रि स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। ये माता काल अर्थात बुरी शक्तियों का नाश करने वाली है, इसलिए इन्हें कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के 7वें दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन साधक को पूरे दिन उपवास करने के बाद माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसी भोग की एक थाली भोजन सहित ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस प्रकार माता की पूजा करने से व्यक्ति पर आने वाले शोक से मुक्ति मिलती है और उपासक पर आकस्मिक रूप से आने वाला संकट भी कम हो जाते हैं। 8वां, महागौरी। दुर्गा अष्टमी के दिन माता के 8वें रूप महागौरी की पूजा की जाती है। अपने गोरे रंग के कारण इनका नाम महागौरी पड़ा है। माता के महागौरी रूप का पूजन करने पर माता प्रसन्न होकर उपासक के हर असंभव कार्य को भी संभव कर आशीर्वाद देती है। इस दिन माता को भोग में नारियल का भोग लगाया जाता है। नारियल दान में देने की भी प्रथा है। यह माता निसंतानों की मनोकामना पूरी करती है। माता सिद्धिदात्री। नवरात्र के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना होता है। माता सिद्धिदात्री को सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली कहा गया है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। इन्हें सिद्धियों की स्वामिनी भी कहा जाता है। 9वीं तिथि का व्रत कर माता की पूजा आराधना करने के बाद माता को तिल का भोग लगाना इस दिन कल्याणकारी रहता है। यह उपवास व्यक्ति को मृत्यु के भय से राहत देता है और अनहोनी घटनाओं से बचाता है। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट